दोस्तों नमस्कार। झारखंड में करीब 3 साल के लंबे अंतराल के बाद निकाय चुनाव संपन्न हो गया है। निकाय चुनाव संपन्न हुए, नई कार्यकारिणी का गठन हुए 1 माह पूरे हो चुके हैं। अभी कहीं बोर्ड बैठक चल रही है, कहीं बोर्ड बैठक हो चुकी है, कहीं बोर्ड बैठक हंगामेदार रही है। इन सब के बीच आज हम बात करते हैं आदित्यपुर नगर निगम की। आपको याद दिला दें कि ये वही नगर निगम है जहां चुनाव से पूर्व जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे थे, कोई आदित्यपुर नगर निगम को स्विट्जरलैंड बनाने की बात कर रहे थे, कोई आदित्यपुर की तुलना को जो है पड़ोसी जमशेदपुर के सर्किट हाउस से कर रहे थे। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद जमीन पर क्या स्थिति है, आज ये जानने हम निकले हैं। आपको याद दिला दें कि 1 महीने बाद भी अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि प्राथमिकता के आधार पर क्या काम करना है। इसके पीछे का कारण वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि पिछले 8 साल से भी अधिक समय हो चुका है आदित्यपुर शहरी जलापूर्ति योजना को अब तक धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम वो धरातल पर नहीं उतर सका है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि 2-2 बड़ी परियोजनाएं अधर में लटकी हुई है। सरकार उसे पूरा नहीं कर सकी, तब जो है हाईकोर्ट में मामला पहुंचा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो है अब थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अभी भी प्रचंड गर्मी के बीच भी अभी वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि सभी 35 वार्ड में जो है उस योजना को अभी अमली जामा पहनाया जा सके। आज हम बात कर रहे हैं आदित्यपुर नगर निगम के जो हालांकि थे तो मेयर प्रत्याशी, लेकिन चूंकि परिसीमन की बात थी तो परिसीमन के कारण उनको पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ा। दुर्भाग्य से वो चुनाव नहीं जीत सके। पुणे नारायण सिंह जी परिचय के मोहताज नहीं है, आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदित्यपुर के विकास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही है, लेकिन चूंकि ये जो है चुनाव नहीं जीत सके हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। मेरे साथ में है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सचिव मनोज पासवान जी, और एक युवा भाजपा नेता कहे या हिंदूवादी नेता कहे या जो भी कह ले, सावन गुप्ता जी। तीनों से आज हम बात करेंगे और तीनों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जिन वायदों के साथ जो है जो निगम की जो सरकार अभी सत्ता पे काबिज हुई है, अब तक की क्या स्थिति लग रही है, ये हम जानते हैं। सबसे पहले पुरेंद्र जी, पुरेंद्र आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप आदित्यपुर के मतलब कहें तो बहुत एक साउंड पिलर के रूप में आपने काम किया है। आज दुर्भाग्य से आप चुनाव नहीं जीत सके हैं, लेकिन क्या लगता है कि जिन वायदों के साथ चुनावी जो इतना बड़ा चला अभियान चला, और अब 1 महीना बाद आपको क्या लगता है कि फिर से वही नली गली साफ सफाई स्ट्रीट लाइट में आके मुद्दा रुक गया है? जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे आदित्यपुर नगर निगम की जनता को प्रणाम करता हूं। देखिए, अभी चुनाव हुए महज 1 महीना हुआ है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर अभी हम आरोप लगाना नहीं चाहेंगे। उसका कारण है कि इनको कई लोग तो नए चुन के आए हैं, करीब 50% लोग। जो पुराने लोग हैं उन पे कुछ कहा जा सकता है। जो पहले से 1 टर्म 2 टर्म रह चुके हैं तो उनको सारा व्यवस्था वहाँ का पता है, सिस्टम। लेकिन आधे से अधिक नए लोग जीत के आए हैं, उनको अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी उनको समझने में कुछ और समय देना पड़ेगा उनको। नगर निगम का जो ऐसे तो ये तीसरी सरकार है, सारा काम जो स्टेट में होता है वो नगर निगम के माध्यम से भी होता है, संचालित होता है। तो आपने जो सवाल किया कि अभी 1 महीना में क्या बदलाव दिख रहा है, तो ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। बोर्ड बैठक भी हुआ है, बोर्ड में जो जो चीजें सामने आई, तो बोर्ड में ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बहुत अहम जो चीजें वो आई। अभी सभी पार्षदों को ये देखा गया कि वो अपने वार्ड के लिए फंड की मार कर रहे थे या फंड के लिए डिमांड कर रहे थे। तो बोर्ड बैठक में ऐसी उभर के कुछ सामने नहीं आई, जैसे कि बृहद जलापूर्ति योजना की बात कर लें, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लें, ये सब ये बृहद जलापूर्ति का तो बीच में जो अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा कि फरवरी के एंड में आदित्यपुर 2 साइड में शुरू होना था, लेकिन अभी तो अप्रैल एंड होने वाला है। तो पता नहीं क्या बैठक होता है जिंदल के साथ, और क्या वो लोग बताते हैं, क्या समझा देते हैं, समझ से पड़े हैं। आदित्यपुर की जनता तो आशा भरी निगाहों से देख रही है। खास करके आदित्यपुर 2 के लोगों को लगा था कि पानी आ जाएगा। आदित्यपुर 1 में तो जब तक सपड़ा का प्लांट चालू नहीं होगा तो तब तक जरा मुश्किल है, लेकिन आदित्यपुर 2 में शुरू हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं शुरू हुआ,
बीच में अखबारों में बात आई थी कि टेस्टिंग चल रही है। कहाँ टेस्टिंग चल रही है, कहाँ पानी आ रहा है, कहीं कुछ पता नहीं है। बहुत बुरा हालत है। जो सबसे प्रथम जो काम है नगर निगम का, सफाई, वो करीब-करीब ज़ीरो है। कहा जा रहा है कि कहीं जमीन चिन्हित किया गया है, वो जमीन अब तक वो जो है रोज एक ही बात हम लोग भी 2 टर्म वहाँ रहे हैं 10 साल, है ना? पहले खैरबनी के लिए हम लोग प्रयास करते थे कि खैरबनी में सब यूएलबी का वहीं कचरा जाएगा, वो फेल हो गया। फिर हुआ कि नहीं यूएलबी वाइज होगा, तो कई बार मीरूडी में हम लोग सुने, लेकिन ये सब कितना बार बोर्ड में आया गया, कहीं कुछ धरातल पे नहीं दिख रहा है हुँ। कि कचरा तो हमको सुनने में आया कि कभी इधर फेंक दे रहा है लोग, कभी उधर पकड़ा है, कभी पब्लिक वहाँ से फिर मना कर रहे हैं कि नहीं वहाँ मत फेंकिए, हमारे यहाँ मत फेंकिए। तो एक जगह की गंदगी दूसरे जगह जाके लोग फेंक दे रहे हैं। माने एक जगह का गंदगी को दूसरे जगह फेंक दे रहे हैं, वहाँ गंदा हो जा रहा है। तो ठोस कुछ नहीं है इनके पास, और उस पर लगता है कि जितना ईमानदारी से कोशिश होना चाहिए वो नहीं हो रही है। लेकिन उसके लिए हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम यहाँ से लेके रांची तक का उसमें शामिल है। क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, प्लांट जो बनाना है गार्बेज के लिए, तो जमीन अधिग्रहण तो मान ली कि हो गया है, लेकिन वहाँ बना देना, क्योंकि आसपास में गांव है, कहीं नदी का मामला आ जाता है, कहीं डैम का मामला आ जा रहा, तो थोड़ा है इसमें सब लोगों को मिल करके प्रयास करना होगा। उसमें जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। माननीय वार्ड पार्षदों, मेयर, डिप्टी मेयर, शासन प्रशासन, सारे लोगों को ईमानदारी से प्रयास करना होगा। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता पुरेंद्र जी कि ये जो अभी 3 साल तक जिस तरह से नगर निगम के पदाधिकारियों ने राज किया नगर निगम क्षेत्र पर, अब जो है चुने हुए जनप्रतिनिधि आ गए, क्या कहीं कुछ टकराव जैसी स्थिति नहीं लग रही है आपको? क्या कहीं कहीं टकराव हो रहा है? पता नहीं, मार्केट में तो अभी बातें नहीं आई है टकराव वाली, कहीं अखबार वगैरह में नहीं पढ़े हैं, और अभी तो हम लोग नगर निगम 1 महीना में नहीं गए हैं। टकराव वाला कोई विषय नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि अभी चूंकि अचानक से पहले जो है सारा पावर वेस्टेड था प्रशासक में, अभी चूंकि पावर का पावर जो है जो नई टीम है नगर निगम की, उसको मिल गया, तो 35 और 2 37 35 36 लोगों में पता नहीं अभी कितना तालमेल बैठा है, कितना लोग समझ पाए हैं। हमको तो एक बार पार्षदों की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जैसे हम लोग जब नए पार्षद बने थे 2008 में, डिप्टी मेयर बने थे, तो हम लोग का रांची में ट्रेनिंग हुआ था, 1 बार नहीं 2 बार ट्रेनिंग हुआ था। तो ट्रेनिंग होने से समझ में आता है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कैसे किन बातों को उठा सकते हैं, हमारा दायरा क्या है ना? ये सब आइडिया मिलता है। तो अभी मैंने बताया ना कि 50% नए लोग आ गए हैं, थोड़ा दिक्कतें होंगी। अभी तो कई लोगों को पता नहीं हुआ कि अगर पानी चाहिए वार्ड में तो किनको फ़ोन करना है, सफाई चाहिए तो किनको फ़ोन, अभी तो पता नहीं उनको जो बातें आ रही थी कि इतना मज़दूर मिलेगा, साफ-सफाई करने मिलेंगे, उनको उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए आप पर आते हैं, पहले अभी हम बात करते हैं मनोज पासवान जी से। ये भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं और मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हर मुद्दों पर जो मुखर होते रहे, इनके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई मायने नहीं रखता है। ये चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, मनोज जी जो है वो मतलब आवाज़ मुखर करते रहे हैं। हालाँकि निकाय चुनाव से ये दूरी ही बना के रखते हैं, लेकिन जनहित से जुड़ा मुद्दा जो भी होता है, उसमें ये काफ़ी मुखरता से आवाज़ रखते हैं। मनोज जी, क्या लगता है आपको कि जो मतलब ये चुनाव जो हुआ है और आप जो है जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, क्या आपको लगता है कि अभी जो है कितना समय लगेगा इनको धरातल पर लाने में? पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, नगर निगम चुनाव जो है बहुत लंबे अरसे मतलब कि पीरियड के बाद 3 साल के पीरियड के बाद गैपिंग के बाद नगर निकाय चुनाव हुआ। जिसमें अभी है कि बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि चुनाए जिनको आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है और न ही उनको विशेष जानकारी है। तो ऐसे व्यक्ति को तो अभी समझने में समय लगेगा, इसलिए उन लोग के ऊपर तो हम उँगली नहीं उठा जिस सकते तरह के हैं। वायदे करके ये लोग आए थे यहाँ पर हाँ। निगम में सरकार बनाए हाँ, हैं, हाँ।
तो क्या नहीं आपको लगता है कि अब ये समझते समझते तो फिर करीब 6 महीना साल भर समय लग जाएगा, हाँ। तो क्या उन वायदों को धरातल पर उतारा जा सकेगा? अब देखिए इन लोगों का अब क्या प्रयास रहता है। जनता तो उम्मीद रखी है कि अगर आप जीत कर आए हैं, विभिन्न वार्डों से जितने भी प्रत्याशी जीते हैं, सबसे जनता उम्मीद लगाए रखी है। और नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ जल संकट का है। आज भी देखिए इसकी स्थिति वैसे ही है। और ये कचरा उठाव में भी है, बहुत सारी परेशानी है। कचरा उठाने वाले मजदूरों को 10 तरह की परेशानी है। बीच-बीच में बराबर उन लोग हड़ताल होते रहता है। और जगह-जगह देखते हैं आप कचरों का अंबार लगा है। तो ये तो स्थिति परिस्थिति पूर्व से चली आ रही है। अभी नए-नए जो जनप्रतिनिधि सुधार नहीं दिख रहा है हाँ, अभी। सुधार नहीं दिख रहा है। अभी जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं, युवा है बहुत सारे इसमें, तो बहुत आस है लोगों का कि अभी नए-नए लोग जीत के आए, बस अपने स्तर से कुछ अच्छा करें। और माननीय महापौर हमारे साथ एक युवा नेता भी है, ये वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विपक्ष में है, सरकार के विपक्ष में है, लेकिन यहाँ अगर बात करें आदित्यपुर नगर निगम की तो मेयर में इन्हीं की सरकार, मेयर जो बने हैं इन्हीं की पार्टी के बने हैं। हालांकि पार्टी आधारित चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन समर्थन भाजपा का उनको मिला था। सावन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज वायरल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदित्यपुर नगर निगम चुनाव इतने दिनों के बाद हुआ और उस पर आपने एक बड़ी मुद्दा पर लोगों की राय जानने की प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज वायरल को। सावन जी, एक सवाल आपसे है कि 1 महीना बीत चुका है और आपकी व्यक्तिगत अगर हम बात करें तो जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से आपका परिवार किसी न किसी रूप से नगर निगम में इन्वॉल्व रहा है और अभी भी अच्छा आपकी माँ पार्षद है। क्या आपको लगता है कि जिन वायदों के साथ निगम की सरकार गठित हुई है उन वायदों के आधार पर काम हो रहा है? काम जैसे पहला बोर्ड बैठक हुआ उसमें आपकी माँ भी शरीक हुई थी, क्या आपको लगता है कि जो है सब कुछ चल रहा है सही से? देखिए, मेरी राय जब से नगर निगम का गठन हुआ 2008 से चुनाव हुआ, अब तक चौथा बार आदित्यपुर नगर निगम चुनाव हो चुका 2008 के बाद से, और ये जो चौथा चुनाव हुआ है यह काफी लंबे समय गैप के बाद हुआ है। कुछ कारणों से सरकार चुनाव नहीं करा पा रही थी, तो बहुत समय बीत गया जिसके वजह से कई काम लटके हुए थे और अभी बहुत समय बाद चुनाव हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चौथे हर बार से मेरी परिवार प्रतिनिधित्व करता रहा है नगर निगम का, तो मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है आदित्यपुर नगर निगम में सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे हिसाब से आदित्यपुर नगर निगम में संसाधनों की बहुत कमी देखी गई है। संसाधनों की कमी देखी गई है, जैसे कि हर वार्ड में 3-4 ही सफाई कर्मी भेजा जाता है जो कि पर्याप्त नहीं है। और हमारा 20 नंबर वार्ड आदित्यपुर नगर निगम में पड़ता है और यहाँ बाजार भी पड़ता है इस वार्ड में, जिसके वजह से गंदगी का अंबार पड़े रहता है और सफाई कर्मी बहुत कम आते हैं। मेरा मानना है कि हर वार्ड में जरूरत के हिसाब से सफाई कर्मियों को अलॉट करना चाहिए, जिस वार्ड में जितनी जरूरत है। और हमारे 20 नंबर वार्ड में मुझे लगता है कम से कम डेली 10 सफाई कर्मी आना चाहिए, जिसके वजह से साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। हमारे बाजार में काफी गंदगी रहता है और पहले तो सफाई कर्मी मिल रहा था आपके डिमांड के हिसाब से, अब क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, डिमांड के हिसाब से नहीं मिल रहा था। और बात है पहले और बात की तो अभी जब से चौथा नगर निगम चुनाव 3 साल के बाद हुआ है, तो आप सभी भी देख रहे होंगे और पूरी आदित्यपुर की जनता देख रही होगी कि मेयर किस तरह से सक्रिय है और हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास योजनाओं में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। सक्रियता तो दिख रही है, सभी देख भी रहे होंगे, फेसबुक अकाउंट पे देख रहे हैं, हर तरफ तो देख ही रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतारने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? एक एक पार्षदों को देखा जा रहा है कि प्रतिदिन जो है कचरा जो सफाई कर्मी की डिमांड हो रही है, या कहीं जो चालक लोग वो हड़ताल पर चले जा रहे हैं तो सफाई कार्य बाधित हो रहा है। तो मूलभूत जो सफाई की जो है वो ही अभी उसी मैंने जैसे पहले भी कहा कि नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या जो संसाधनों की कमी है। संसाधन मतलब वहाँ रिसोर्स नहीं है, या तो फंड का कमी है, या वहाँ के अफसर जैसे पिछले 3 साल से तानाशाही तरीके से निगम कार्यालय पे कब्जा करके अपनी मनमानी चला रहे थे, किसी का कुछ सुन नहीं रहे थे। अब मुझे लगता है कि चुनाव हुआ है, जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, अभी 1 महीना ही बीता और इस विषय में बहुत ज्यादा कुछ अभी राय देना जल्दी होगा। हर पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर से लेकर सभी सक्रिय। आज ही सुबह जैसा कि मुझे मेयर साहब के ऑफिस से फोन आया था और मुझसे पूछा गया कि आपके वार्ड में आज कितना सफाई कर्मी आया है, तो
इस तरीके से जांच भी चल रही है, लोग वो प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा, नहीं चल रहा, किस तरह से काम हो रहा। तो मैंने कहा कि हमारे वार्ड में 4 सफाई कर्मी आया, जबकि हम मुझे लगता है अभी फिलहाल 5 होना चाहिए हर वार्ड में, जो वहाँ का रोस्टर के हिसाब से। तो 4 आया। तो मेयर साहब के यहाँ से मुझे फोन आया था, आज सुबह ही आया था, और इस विषय में मैंने जानकारी दिया, और इस तरह से और भी कई मुद्दों पर वो लगातार फोन करके विभिन्न लोगों से जानकारी ले रहे हैं और कई एक्शन ले रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में समय के साथ आपको धरातल पर काम दिखेगा और पहले के मुताबिक ज्यादा विकास कार्य आदित्यपुर नगर निगम विकसित होगा। और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम चलिए, विकसित होगा नगर निगम। अब देखिए, एक अहम सवाल है। आदित्यपुर नगर निगम का कार्यालय, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति योजना, ये 2 हो गया। अब नगर निगम का कार्यालय पिछले कार्यकाल से ही करीब करीब 30 करोड़ से अधिक का जो है फंड निर्गत हो चुका है, मगर कार्यालय कहाँ बनेगा? अब भी जो है मतलब पेंडुलम की तरह लटका हुआ है। ये इसको लेकर अभी जो बोर्ड बैठक हुआ उसमें फिर ये मुद्दा आया और फिर से नगर निगम कार्यालय वही बनेगा जहां उसका बुनियाद रखा गया था। लेकिन बीच में विरोध के कारण उस मामला खटाई में चल गया था और उस विरोध के सबसे बड़े योद्धा कहें तो पूरे नारायण सिंह रहे थे। अब चूंकि ये मामला को फिर से जो है उठाया गया है, तो पुरेंद्र जी से जानते हैं कि क्या नगर निगम का कार्यालय वहां बनेगा? नहीं, नगर निगम कार्यालय कहाँ बनेगा ये तो नगर निगम के जो पदाधिकारी वो बताएंगे। पदाधिकारी तो पहले ही बता चुके थे कि वार्ड 30 में बनेगा और उसके लिए सब कुछ हो भी गया था, लेकिन आपने उसको काफी विरोध किया था जागृति मैदान में। ठीक है, जो हेमंत सरकार पार्ट 1 जब थी तो उस समय वहाँ की जो जनता है उनका इस बात पर विरोध था कि खेल के मैदान को समाप्त करके कुछ भी नहीं बनना चाहिए, कार्यालय छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं बनना चाहिए। खेल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जीवन का। कोई खेलता है मैदान में, कोई टहलता है, कोई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम करता है, तो ये सब भी तो होना चाहिए ना। तो इस सब चीजों को समाप्त करके कार्यालय बनाने के लोग खिलाफ में थे। जनता हम लोग के पास आई तो हम लोग विरोध किए और तत्कालीन जो मंत्री थे माननीय चंपाई सोरेन जी, जो यहाँ का स्थानीय विधायक भी है, और माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, उन्होंने सरकार सचिव को पित्त पत्र लिख करके इस काम को जो है जनहित में रोकने का आदेश दिया। तो पित्त पत्र स्टैंड कर रहा है, उन्होंने काम रोकने का आदेश दिया है, वो वापस तो हुआ नहीं है। अब कैसे वहां फिर जो है, हम भी तो अखबारें में पढ़े हैं। आप जो वहाँ के जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, संजोग से आप भी उसी वार्ड से चुनाव भी लड़े थे। हाँ। और आपके लिए तो उसी वार्ड में फिर से जो है लाया जा रहा है, तो फिर आपका क्या एजेंडा भी बदला रहेगा? नहीं, देखिए, वो तो जो वार्ड जो बताया जा रहा है ना, जो अखबार में जो बताया जा रहा है, तो एक वार्ड में वो मैदान है नहीं। वो अगर मैदान है तो मैदान 3 वार्ड में, हम मेरे समझ से 3 वार्ड में पड़ना चाहिए। अब वो तो डिटेल्स में देखना पड़ेगा। उस अगर वो 30 में पड़ता है तो 28 में ही पड़ेगा, 28 नहीं 27, हाँ 27, हाँ 27, 30 और इच्छापुर जो वार्ड है वो मिला के तीनों वार्ड में पड़ेगा। अब अभी चूंकि अखबार में बात है, अखबार के बातों पर मैंने हम एक बात और अखबार में आया है कि वहाँ वेंडर जोन बनाया जा रहा है, ये भी एक बात आया है। खेल का मैदान, वेंडिंग जो शायद मैदान परिसर में नहीं है, सराउंडिंग एरिया, आउट ऑफ मैदान है वो लोकेशन हम देख नहीं रहे हैं। तो वेंडिंग जोन अगर कहीं मैदान छोड़ के डेवलप होता है तो उसमें तो कहीं भी बात नहीं है कुछ, लेकिन मैदान को समाप्त करके अगर कुछ भी निर्णय होता है तो पहले तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या मैदान, आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, हमारा स्टैंड वही रहेगा जो जनता का स्टैंड रहेगा। हम कुछ नहीं है। अगर जनता विरोध करेगी और हमारे पास आएगी कि आप नेतृत्व करें इस आंदोलन का, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, तो अभी एक आंदोलन और देखने को मिल सकता है वासियों को। पहले पानी आ जाए, सीवरेज ड्रेनेज दुरुस्त हो जाए, स्ट्रीट लाइट साफ सफाई वो दुरुस्त हो जाए, जागृति मैदान का मुद्दा ये भी एक मुद्दा रहेगा, वो भी देखना होगा। मनोज जी, क्या जागृति मैदान को खेल का मैदान बनाया जाए या वहां पर नगर निगम कार्यालय बनाया जाए?
नहीं, इससे पूर्व भी मैंने सुना था कि जागृति मैदान में नगर निगम का कार्यालय बनेगा, तो मैंने देखा उसके लिए बहुत ही वाद विवाद, विरोध प्रदर्शन हुआ। तो नहीं, हम लोग चाहते हैं कि पर भी कार्यालय है। ये कार्यालय जो है, अगर हमसे कोई पूछेगा तो आदित्यपुर 1 में कहीं बनना चाहिए। मनोज जी, आपका क्या राय है? मेरा राय तो यह है कि कार्यालय आदित्यपुर में होना चाहिए भव्य। अब अंतिम सवाल सावंत जी आपसे, नगर निगम कार्यालय को लेकर जो विवाद शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर बोर्ड बैठक में जागृति मैदान को पास किया गया है तो वहाँ भी कार्यालय बनने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सुरेंद्र जी तो विरोध कर रहे हैं, देखिए, खेल का मैदान बनना चाहिए वहाँ पर। लोगों की अपनी अपनी राय विचार है और हर संगठन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल वो अपनी अपनी राय विचार रखते हैं। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर जागृति मैदान में बोर्ड बैठक पास हुआ है तो वहाँ भी बनना कोई दिक्कत नहीं होगा, चूंकि इसलिए पिछले कार्यकाल से नगर निगम का फंड आकर रुका हुआ और 30 बहुत करोड़ का फंड है। हाँ 30 करोड़ का फंड आकर रुका हुआ और बहुत बार उस पर राजनीति हुआ, विरोध हुआ। खेला नहीं ना है, पिछले बार पार्षदों ने उसका विरोध किया, गुट बना। खेला नहीं ना है। ये तो अंदर की बात है, कमीशन का खेला है कि नहीं, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन पिछले कार्यकाल में भी कई पार्षदों ने गुट बनाकर जागृति मैदान का विरोध किया। इस पर क्या मानसिकता है, क्या लोगों का। पर मेरा मानना है कि जल्द से जल्द नगर निगम कार्यालय बनना चाहिए। बजट आ चुका और ऐसा जगह बनना चाहिए, जागृति मैदान भी सही है, आदित्यपुर की जनता की पहुंच पर हो। गमरिया बने या बहुत दूर बनने से क्या होगा, लोगों को ब्लॉक आने जाने में ऑलरेडी बहुत परेशानी होती है। तो गरीब लोग हैं, यहाँ से टेम्पू पकड़ते, सबके पास साधन नहीं है, पैदल आना जाना है। ऐसा जगह नगर निगम कार्यालय बने जहाँ गरीब गुरुआ मजदूर हर वर्ग आसानी से पहुंच सके और अपना काम सुविधा अनुसार करा सके। ऐसा जगह निगम कार्यालय। चलिए, आज बहुत दिन के बाद हमने आदित्यपुर के वैसे लोगों से बातचीत की है जिनका कि आदित्यपुर के से जमीनी जुड़ाव रहा है, चाहे वो पुरेंद्र जी हो, चाहे मनोज जी हो, चाहे सावंत जी हो। ये लोग जो है आदित्यपुर के जमीन, भले चुनाव में हार जीत लगी रहती है, चुनाव जीते ना जीते, इससे ये लोग चुनाव के मतलब मोहताज नहीं है कि चुनाव जीत के जाएंगे तभी हम लोग कुछ बातों को रख पाएंगे। और आज काफी गंभीर विषयों पर बात भी हुई है, चाहे वो जलापूर्ति योजना की बात हो, चाहे वो सीवेज ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, चाहे नगर निगम कार्यालय की बात हो। आने वाले दिनों में जो चुन के जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, निगम कार्यालय पहुंचे हैं, उनके समक्ष क्या-क्या चुनौतियां होने जा रही है, इन सब मुद्दों पे लगभग विस्तार से बात की है। अगली बार फिर कुछ मुद्दों को लेकर हम सामने आएंगे और जब तक कि आदित्यपुर की समस्या जो है वो ट्रैक पर नहीं आ जाती है, तब तक हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए संतोष कुमार। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाएं सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।